नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो एक हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो ईसीजी के बारे में है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ईसीजी क्या होता है और ईसीजी में किस तरह से डायग्नोसिस बनती है और क्या क्या अलग अलग डायग्नोस होती है। देखिए, आज का जो हमारा हेडिंग है ये है हमारा ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। एक तरह का ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। ये जो हमारा क्लास है ईसीजी का, ये आपको मंडे टू फ्राइडे हर वीक मिलता रहेगा। ये क्लास तब तक चलेगा जब तक ईसीजी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, ईसीजी को पूरा हम लोग जान ना लें। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। देखिए, ईसीजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ईसीजी एक टेस्ट है जो कि कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है, डॉक्टर्स इसे करवाते हैं। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये है हमारा ईसीजी। ईसीजी किस पर्पज़ से होता है? ये हमारी एक हार्ट की जांच है जो कि कंडक्शन रिलेटेड दिक्कत को आपको बता पाती है। जैसे जो हमारा जो हेडिंग है उसमें पहला देखते हैं ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम या ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ होता है हमारा, ये होता है हमारा ईसीजी। ईसीजी की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है, यानी कि ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करने पे ये हम लोग क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। ईसीजी के डेफिनेशन आप तो समझ चुके हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं इसे तो लिख लीजिए। ईसीजी इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ही ईसीजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि ईसीजी मशीन किस तरह से काम करता है या ईसीजी मशीन क्या होता है। देखिए, ईसीजी जो हमारा मशीन होता है उसमें इस तरह से पेपर लगा होता है और ये पेपर रोल करके बाहर निकलता जाता है, रोल करके बाहर निकलता जाता है और इस पे ईसीजी इस तरह से ड्रॉ होता जाता है। ठीक है, इसे आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से ईसीजी हमारा ड्रॉ होता जाता है। तो ये जो मशीन है, मशीन किस तरह से काम करती है? मशीन्स में कुछ लीड्स जुड़े होते हैं। ये पूरी तरह से फिजिक्स का पार्ट है। ये एक लीड्स जुड़ी होती है जो कि हमारे बॉडी के सरफेस पे अटैच होता है। किस पे अटैच होता है? बॉडी के सरफेस पे अटैच होता है। जैसे ये लीड्स अगर चेस्ट में जुड़ जाए तो चेस्ट पे जुड़ के, और लिम्ब में जुड़ जाए तो लिम्ब पे जुड़ के ये हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वायर के थ्रू मशीन में लेके आती हैं। ये कहाँ लेके आती है? मशीन में। उसके थ्रू मशीन में रिकॉर्ड होता है। मशीन के अंदर एक क्या होता है? एक नीडल होता है। कैसा नीडल होता है? स्टाइलस नीडल। स्टाइलस नीडल। कौन सा नीडल होता है? स्टाइलस नीडल, जो कि हल्का सा हीट होता है और इस पेपर पे चलता है। वो सेम जगह पे ये रोटेट करता है। जैसे डिफ्लेक्शन, जैसे पेपर बाहर निकलता हुआ जा रहा है, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव हो रहा है तो ये ऊपर जाता जाएगा, पेपर आपका निकलता गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया। जैसे डिफ्लेक्शन अगर नीचे जा रहा है तो ये हमारा पेपर बाहर निकलता जाएगा, डिफ्लेक्शन नीचे होता जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से पेपर
बाहर निकलता रहता है और स्टाइलस नीडल हमारा ऊपर या नीचे होता रहता है। जैसे अगर एक घड़ी की सुई की तरह मैं इसे बना दूं तो ये क्या होगा, ये बार बार ऊपर या नीचे आएगा जाएगा, ऊपर या नीचे आएगा जाएगा, और पेपर हमारा निकलता रहेगा तो उस पर ड्रॉ होती रहेगी लाइन। तो ये चीज़ आपने समझा मशीन किस तरह से काम करती है, ईसीजी मशीन किस तरह से काम करती है। इसके बाद क्या होता है, हमारा ईसीजी पेपर आता है। ईसीजी जो पेपर होता है, देखिए ईसीजी में कभी भी इंक की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप मत सोचिए कि इंक ख़त्म हो जाने से अच्छा प्रिंट नहीं आ रहा होगा, वो केवल पेपर की वजह से होता है। पेपर में कारण क्या हो जाता है, पेपर जो होता है वो हमारा कार्बन पेपर होता है। किसी भी नुकीली चीज़ से उस पर अगर एक लाइन बनाते हैं आप तो उस पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि वो कार्बन पेपर है। तो पेपर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसा होता है पेपर। दूसरा चीज़, अगला जो हमारा पॉइंट है लीड्स। लीड्स के बारे में देखिए, ये जो लीड्स है यहाँ से निकल के बॉडी में लगती है और वहाँ से रिकॉर्ड करके मशीन में ले आती है। तो लीड्स के भी टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप्स की लीड होती हैं जो कि बॉडी में हमारे अटैच रहती हैं और उनको अटैच करने का जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है। तो ये लीड्स के बारे में हो गया। रिकॉर्ड ईसीजी कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन को ऑन करते हैं, मशीन में हम लोग पेशेंट का नाम डाल लेते हैं, राइट पेशेंट का नाम डालते हैं, राइट पेशेंट को लिटा के उसके बाद लीड्स अटैच करते हैं राइट प्लेस पे। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं इस ईसीजी को। तो इस तरह से कुछ रिकॉर्डिंग होती है। तो एक ओवरऑल हमने समझ लिया कि कैसे ईसीजी हमारा काम कर रहा है। दूसरी मैं बात आपको एक बताता हूँ, जैसे ईसीजी का जो पेपर है उसकी स्टडी करनी होगी। इंटरप्रिटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में कि इंटरप्रिटेशन कैसे काम करता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, तो ये चीज़ हम लोग को जानना होगा। जैसे एक और इसमें हेडिंग जोड़ लेते हैं हम लोग, ये क्या है, वेव। जब ईसीजी चलती है तो ऊपर या नीचे वेव जाता है। जब ये सीधी एक लाइन जाती रहती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। ये कौन सी लाइन है, बेस लाइन। जब ये लाइन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आके फिर नीचे जाके ऊपर नीचे, ये लगातार चलती रहती है, किसी ना किसी तरह से चलती रहती है। तो जो ये वेव्स होती हैं ऊपर या नीचे जो जा रहा है, बेस लाइन से ऊपर या नीचे जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे। तो जो वेव है उसका नाम रखा गया है कि कौन कौन सा वेव होता है। देखिए ईसीजी में कुल मिला के 6 वेव्स होते हैं, जिसमें हम लोग को 5 ही मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। जैसे ये जो पहला डिफ्लेक्शन है ये कौन सा है, पी वेव है। ये कौन सा है, क्यू वेव है। ये क्या है, आर वेव है। ये क्या है, एस वेव है। ये टी वेव है। ये यू वेव है। यू वेव हर एक ईसीजी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मुख्य रूप से ये हमारे 5 हो जाते हैं। तो वेव्स जो है, वेव्स कौन कौन सी है, पी क्यू आर एस टी। यू को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग उसमें जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो यू वेव को भी पढ़ लेंगे, पी क्यू आर एस टी। तो देखिए ये जो वेव्स हैं ये कुछ ना कुछ शो करती हैं। ये फॉर्मेशन कैसा होता है ये हम लोग बाद में पढ़ लेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब पी वेव बनता है तो इसका मतलब आर्ट्रियम ने डिपोलराइज किया है, और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पूरे वेंट्रिकल में डिपोलराइज किया है, और जब टी वेव बनता है तो इसमें हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिपोलराइज करता है। तो आप वेव्स के बारे में समझ गए, ईसीजी रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो समझ गए। लीड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो लीड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, लीड्स 12 होती हैं। टोटल लीड्स 12 होती हैं, जो कि हमारे ईसीजी ग्राफ पे आती हैं, ईसीजी पेपर जो प्रिंट होता है उस पे आती हैं। लेकिन बॉडी में जो हमारे अटैचमेंट होते हैं वो केवल 10 लीड्स के होते हैं। इसके बारे में मैं भी डिटेल में एक बार बात कर लूँगा, ये केवल अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। जो ईसीजी पेपर होता है
ईसीजी पेपर की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए ईसीजी पेपर की बात करें हम लोग, ईसीजी पेपर, तो ईसीजी पेपर पे होता क्या है, एक बड़ा बॉक्स बना होता है, उसके अंदर छोटे छोटे 5 और एक्स्ट्रा बॉक्स होते हैं, 5 एक्स्ट्रा बॉक्स होते हैं। एक्स्ट्रा बॉक्स जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए कितना बॉक्स हो गया, ये 5 बॉक्स हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से कुछ बॉक्स होता है, ये एक बड़ा बॉक्स होता है। ये देखिए पेपर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बॉक्स किस में आता है, पेपर में, ईसीजी पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक बड़ा बॉक्स हो गया, आपको दिखाई देता होगा पेपर पे, और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते होंगे। एक जो छोटा बॉक्स होता है वो 1 mm का होता है। तो 5 बॉक्सेस को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारा 5 mm का बॉक्स बन जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को बात करना है, आगे चल के डिटेल में जानना है कि कौन सा बॉक्स कितने mm का है, उस पर डिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, ये हम लोग को जानना होगा। डिफ्लेक्शन यानी कि ऊपर या नीचे आना जाना, वेव जब ऊपर या नीचे आती है या जाती है तो उसे हम लोग को समझना होता है कि कितना ऊपर गई कितना नीचे गई, तो कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है, तो इससे इंटरप्रिटेशन होता है। तो पेपर से भी बहुत सारा हेल्प मिलता है। मशीन की बात करें तो मशीन में कुछ नहीं है। मशीन एक तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, मशीन में केवल पढ़ने वाली चीज़ इतनी ही है कि एक मशीन होती है, मशीन में हम लोग को नाम वगैरह अच्छे से डालने होते हैं, और मशीन के जो अंदर होता है हमें पेपर फिट करना होता है, सेट करके पेपर, उसके बाद हम लोग उसका प्रिंट निकालते हैं। तो वो एक स्टाइलस नीडल से वो बार बार लिखता है। तो मशीन के बारे में एक ही पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, उसमें क्या होता है, स्टाइलस नीडल। मशीन में क्या होता है, स्टाइलस नीडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टाइलस नीडल हीट होने के बाद ये हमारे कार्बन पेपर पे चलती है, तो वेव बनते हैं, वेव फॉर्मेशन होते हैं। ये बेसिक क्लास था ईसीजी का। देखिए जब भी डॉक्टर्स ईसीजी करवाते हैं तो उसमें वो लोग यही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, या कुछ एबनॉर्मलिटी उसमें है या नहीं है। इस क्लास को समझने के लिए एक बेसिक सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्लास समझना होगा, कंडक्शन सिस्टम, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। बिना कंडक्शन सिस्टम के आपको ये चीज़ कभी भी नहीं समझ में आ सकती है, क्योंकि जब वेव फॉर्मेशन पढ़ाऊँगा मैं तो आपको यही चीज़ डाउट होगा कि पी वेव कैसे बन गया, QRST वेव कैसे बन गया। तो उसको बनने के लिए, जानने के लिए, इंटरप्रिटेशन जानने के लिए आपको कंडक्शन सिस्टम पूरे तरह से 100% याद होना चाहिए। तो एक कंडक्शन सिस्टम का छोटा सा एक यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे एसए नोड जो होता है वो हमारा क्या है, मेन जो हमारा क्या है, पेस मेकर है। क्या है, पेस मेकर। एसए नोड क्या है हमारा, पेस मेकर है। एसए नोड से जब इम्पल्स जनरेट होती है तो वो कहाँ पे आती है, बीच में हमारा एवी नोड होता है, एवी नोड पे आती है। एसए नोड द्वारा जनरेट किए गए इम्पल्स को एवी नोड कैच करता है, फिर उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है। तो वो जब आगे फॉरवर्ड करता है तो वो किसके थ्रू करता है, बंडल ऑफ हिज के थ्रू। बंडल ऑफ हिज फिर क्या करता है, आगे जाके उसको 2 भाग में बांट देता है। जैसे ये आपको RBB एंड LBB 2 भाग में बांट देता है। तो ये जो LBB है, LBB में 2 पार्ट होते हैं। LBB के बाद में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एंटीरियर फेसिकुलर, फिर पोस्टीरियर फेसिकुलर। LBB के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर फेसिकुलर। फिर ये आगे जाके कहाँ बनता है, फिर आगे जाके इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, आगे जाके ये परकिंजी फाइबर्स में बदल जाते हैं। परकिंजी फाइबर्स में चले जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा कंडक्शन होता है। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू इसको समझा दूंगा,
उसके बाद डायग्राम से रिलेट करके मैं आपको इसको बता दूंगा कि वेव्स फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि वेव्स फॉर्मेशन अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि कितना बड़ा बनना चाहिए, कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए, या इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होना चाहिए। तो पेपर के बारे में जैसे हम लोग डिटेल अगर जब हम बात करेंगे, पूरा डिटेल एक एक क्लास में रख दूंगा छोटा छोटा, जो कि केवल पेपर के बारे में बताएगा, केवल लीड्स के बारे में बताएगा, लीड्स के अटैचमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी लीड होती है, टाइप के बारे में बताऊँगा। तो जैसे इसमें जो पेपर के बारे में मैं बात करूँ तो पेपर पे कितना डिफ्लेक्शन होना चाहिए, पेपर की सेटिंग जो करते हैं, ईसीजी मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ये पेपर की जो मशीन है, सॉरी मशीन है, मशीन में कुछ सेटिंग भी तो होनी चाहिए। पेपर किस स्पीड से निकलेगा, उस पर जो डिफ्लेक्शन होगा, एम्पलीट्यूड बनेगा, वो कितने mm पे सेट होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको पूरे पता रहना चाहिए ईसीजी को समझने के लिए। तो ये केवल ओवरऑल बेसिक क्लास था, मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था कि ईसीजी में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। मैं आपको कल बताऊंगा शुरू से कैसे कंडक्शन से रिलेट करके वेव्स कैसे बनते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट्स इसके सारे बताते जाऊंगा, लीड्स के भी बारे में, वेव्स के भी बारे में सारा आपको कंफर्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।